तो कुणाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, बताइए कौन से रिकमेंडेशन है आज के आपके। दो कॉल है। सबसे पहले कॉल की बात कर लेते हैं। मुथूट फाइनेंस 1995 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया से मोमेंटम ये स्टॉक ने रिसेंटली दिखाई हुई है। ब्रेकआउट भी ये स्टॉक में हमें देखने को मिला है। एंड आज के दिन में देखने जाए तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने ये स्टॉक ने दे दिया है। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड की ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी मुथूट फाइनेंस पे। लोअर लेवल पे यहाँ पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एसएल आएगा हमारा 1930 का आएगा। टारगेट की बात कर लेते हैं 2045 2045 का पहला टारगेट है। और वो जैसा ही ब्रेक होता है 2130 के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है 2130 के लेवल तक। एंड दूसरा जो है वो आईटी सेक्टर से है। नो डाउट आईटी सेक्टर मॉर्निंग से लेके जाए तो थोड़े से वीक है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम है। एंड आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम और भी बरकरार रह सकती है, ऐसा संकेत फिलहाल चार्ट से देखने को मिल रहे हैं। केपीआईटी टेक स्टॉक का नाम है। 1541 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलिए। 1470 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 1600 का है। और 1600 का टारगेट जैसे ही क्रॉस होगा 1690 तक के भी टारगेट केपीआईटी टेक हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 9 से 10% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है। आईटी सेक्टर से केपीआईटी टेक पर खरीदारी की राय और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस पर भी कुणाल ने खरीदारी की राय दी है। 2045 से 2130 तक के लेवल्स मुथूट फाइनेंस पर दिखाई दे सकते हैं, ऐसा कुणाल का मानना है। लेकिन अजित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? मैम, मेरा जो स्टॉक है वो नियोजन है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर आप वो चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो 20 सितंबर से एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है और लास्ट एक हफ्ते से मार्केट के साथ ये रिलेटिव परफॉर्मर भी रहा है। करीब करीब अभी 2312 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मैं रेकमेंड करता हूँ ये स्टॉक को बाई करने के लिए। और डिप अगर आता है स्टॉक में तो 2207 पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसका अपसाइड टारगेट होगा मेरा 2416 और 2520 का रहेगा। पर्टिकुलरली ये स्टॉक अच्छा राउंडिंग बेसिंग भी बना है और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है और वॉल्यूम भी इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सब चीज अगर कंसीडर करें, सेक्टर वाइज कंसीडर करें, मार्केट रिलेटिव चीज कंसीडर करें और बुलिश प्राइस पैटर्न है, डबल बॉटम भी बना है डेली चार्ट पे, तो ये सब चीज कंसीडर करते हुए मुझे स्टॉक काफी बढ़िया प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है और काफी अच्छा अपसाइड टारगेट भी इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। और नियोजन मेरे साइड से रहेगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, लेकिन इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर पर नजर डालेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दबाव आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ स्टॉक्स की बात करें तो जीसीपीएल, जिसके ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई, वो काफ़ी कमज़ोर है। और उनका मानना है कि पिछले तिमाही और पिछले महीने में तो डिमांड कमज़ोर थी ही, लेकिन अगले कुछ क्वार्टर्स पर भी उनका नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ जीसीपीएल पर ही नहीं, पूरे सेक्टर पर दिखाई दिया है। कई सारे स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर से जो आज के ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2% नीचे है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो मैरिको 4.5% नीचे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एचयूएल, कोलगेट, डाबर, सभी स्टॉक्स में 3 से 5% की गिरावट आज दिखी है। कुणाल, आपकी क्या राय होगी एफएमसीजी सेक्टर पर, और इस सेक्टर से आज की गिरावट के बाद क्या कोई फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? कल ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो आज सबसे ज्यादा गिरावट हमें एफएमसीजी सेक्टर में ही देखने को मिली है। तकरीबन तकरीबन एफएमसीजी सेक्टर 2.5% नीचे है। यहाँ से फर्दर डाउनसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है एफएमसीजी काउंटर्स में। जो सेक्टर फिलहाल 56,400 के अराउंड है, वो हमें गिरावट में नीचे 55,400 तक भी देखने को मिल सकता है सेक्टर, यानी कि 1000 पॉइंट का और यहाँ से डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो नो डाउट काफी अच्छे स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। कुछ स्टॉक बॉटम पे भी है, लेकिन जिस हिसाब से इंडेक्स में अभी वीकनेस है
वीकनेस आगे जाके और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि फिलहाल इस सेक्टर को अवॉइड करके चलिए, क्योंकि अगर 1000 पॉइंट का अगर इंडेक्स में गिरावट अगर हमें देखने को मिल सकती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 4 से 5% का मोमेंटम और स्टॉक वाइज हमें वहां पे डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो टाइमिंग के लिए मैं यहाँ पे टाइमिंग के लिए उसको अवॉइड करके चलने की ही सलाह दूंगा। फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर भारी गिरावट दिखी है। बायोकॉन 3% की गिरावट के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स का टॉप लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा डिवीज लेबोरेटरीज और लॉरस लैब्स में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट आज दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी इन तीनों ही फार्मा स्टॉक्स पर, और अगर किसी को एक स्टॉक में पोजीशन लेनी है तो फार्मा सेक्टर से वो कौन सा स्टॉक होगा? वेल, ओवरऑल फार्मा सेक्टर की बात करें और जो 2-3 स्टॉक की आपने बात की, डिवीज है, लॉरस है या बायोकॉन है, फिलहाल डिवीज लैब का जो 5,961 के अराउंड है, एक अच्छी खासी गिरावट हमें टॉप से देखने को मिली है, 3% नीचे है। सामने साइड अगर मैं बायोकॉन की भी बात करूं, बायोकॉन में भी जो गिरावट अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, पिछले 4-5 दिनों का जो रेंज बाउंड मोमेंटम था, वो मोमेंटम स्टॉक ने ब्रेक किया है। फर्दर गिरावट की मोमेंटम यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। 343 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और सामने अगर मैं लॉरेंस की बात करूं तो लॉरेंस फिलहाल 574 के अराउंड एक अच्छा खासा मॉर्निंग में एक डाउनफॉल देखने को मिला था और वहां पे 554 तक के लो बनाए थे। मैं एक्चुअली यहाँ पे नई फ्रेश पोजीशन बना के चलने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बायोकॉन एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके जा सकते हैं। फिलहाल 369 के अराउंड है स्टॉक, प्रेजेंट लेवल पे शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, एसएल यहाँ पे ऊपर में 375 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं, जो अभी 369.85 के अराउंड है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट जो है वो 365 का होगा। 365 जैसे ही ब्रेक होगा 359 तक के लेवल बायोकॉन फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। सो बायोकॉन में एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके चलने की सलाह रहेगी और ये पोजीशन जो है वो कल तक के लिए ही रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नज़र आ रही है बायोकॉन पे कुणाल जी को। तो अजीत जी, मैं आपके पास अब आना चाहूँगा। निफ्टी बैंक देखे तो 3 सेशन से एक्चुअली थोड़ा साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप देखे तो ये लगातार अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मिड कैप इंडेक्स में ही अगर हम वन ऑफ द टॉप गेनर देखें तो यहाँ पे हमें डिलीवरी नजर आता है। इसका स्टॉक ज़रा देखिए, इसका चार्ट अगर देखें तो 352 लेवल पे काफ़ी समय से रेजिस्टेंस ले रहा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, फिर नीचे क्लोज दे रहा था। लेकिन आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि वो जो 352 का रेंज है उसे काफ़ी अच्छे से तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है? और यस, ये जो स्टॉक है वो काफी अच्छा पोजीशन बना है। अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये भी काफी अच्छा पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक आज का जो बढ़त है वो काफी 5% का हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अगर अब हम देखें, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन बनाने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा रिस्की है। अदरवाइज एक अच्छा कंसोलिडेशन करके हायर बॉटम बना के एक काइंड ऑफ एडम यू डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, वो पैटर्न इसने बनाया, आज ब्रेकआउट दिया है। 360 का नेकलाइन था, उसके ऊपर भी चला गया, तो अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा अगर करेक्शन आता है वापस 365 के आसपास तो एक ल्यूक्रेटिव बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, लो रिस्क बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और ऊपर में 402 और 415 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक ये टच कर सकता है। अच्छे कंसोलिडेशन से आया। सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि आज ये काफी बढ़ चुका है और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल है। अदरवाइज ये पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल है लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने की। बिल्कुल, तो स्टॉक थोड़ा बढ़ चुका है यहाँ पे डिलीवरी का। तो थोड़ा जो अगर नीचे आएगा करीबन 365 पे तो वहाँ पे थोड़ी खरीदारी के मौके देख सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस 415 के आसपास नजर आ सकता है, तो उसके ही आसपास या उससे थोड़ा नीचे आप अपना टारगेट रख सकते हैं।